सर और इस ज्ञान गोदावरी यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बताएंगे कि इंद्रधनुष यह प्रकाश से रिलेटेड टॉपिक होता है। जो यह इंद्रधनुष होता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स होता है। इंद्रधनुष जो होता है, यह क्वेश्चन बनता है कि परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? इंद्रधनुष कहते हैं। और यह इंद्रधनुष कब बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, यह इंद्रधनुष जो होता है सदैव वर्षा काल में ही बनता है। और वर्षा काल में कैसे बनता है? वर्षा काल में सूर्य, यहाँ पे जो किरणें आ रही हैं सूर्य से आ रही हैं। क्या हो रही हैं? सन से किरणें आ रही हैं। ध्यान दीजिएगा, रे ऐसे होता है, रे किरणें होती हैं और यही किरणें क्या होती है? सूर्य से आती हैं। और यही जब किरणें आती हैं तो आसमान में जल वाष्प की बूंदें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जल वाष्प की बूंदें होती हैं। और यह बूंदें क्या होती हैं? ऐसे छोटे बूंदों के आकार में होती हैं। और इन जल वाष्प की बूंदों का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। इन बूंदों का आकार कैसे होता है? गोलाकार होता है। और जब इन बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत स्पष्ट से कि जब इन बूंदों पर सूर्य, किसी जलवाष्प की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और यही बूंदें होती हैं। और जब इन बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इन बूंदों से परावर्तन, अपवर्तन, इन बूंदों से परावर्तन, अपवर्तन व प्रकीर्णन के बाद जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो एक लाल रंग के चौड़े रंग की पट्टी दिखाई देती है। एक चौड़े रंग की पट्टी दिखाई देती है और इसी पट्टी को इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी पट्टी को स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी पट्टी को जब इन बूंदों किरणें पड़ती हैं, इन्हीं पट्टी को किसके नाम से जानते हैं? स्पेक्ट्रम के नाम से इसको जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इस चौड़ी पट्टी होती है जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रम। क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम होता है। और स्पेक्ट्रम SPECTRUM होता है। और यह स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? तो यह स्पेक्ट्रम क्या होती है? यह चौड़ी रंग की ऐसी पट्टियां दिखाई देती हैं और इन्हीं में क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं, VIBGYO और R होते हैं। तो यही चौड़ी रंग की पट्टी दिखाई देती है और इसका आकार कैसे होता है? धनुष के आकार का होता है। तो इसी के कारण इसका नाम होता है इंद्रधनुष होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो चौड़ी पट्टियां दिखाई देती हैं इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। और इसकी कुछ कंडीशन होती है कि यह जो इंद्रधनुष होता है, फिर से एक बार देख लीजिएगा कि जल वाष्प की बूंदें आकाश में गोलाकार होती हैं और जब इन बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इनसे परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जब हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो एक चौड़े रंग की पट्टी प्राप्त होती है। और उसी पट्टी का आकार होता है, धनुष के आकार का होता है। और उसी धनुष को स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और यह इसी में 7 रंग होते हैं। इसी में जो होते हैं 7 रंग होते हैं, VIV, इसी में 7 रंग होते हैं। और ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? VIBGYO और R, ये 7 रंग होते हैं। तो इसी के कारण इसी को, इसका आकार धनुष के आकार के होने के कारण इसे इंद्रधनुष कहते हैं। और यह इंद्रधनुष जो होते हैं कुछ टर्म ऑफ कंडीशन होती है कि यह सदैव वर्षा काल में ही दिखाई देता है। और दूसरी जो शर्त होती है, इंद्रधनुष को देखने के लिए जो सूर्य होता है हमारे पीछे होने चाहिए। इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य सदैव प्रेक्षक या व्यक्ति के पीछे होने चाहिए, तभी यह इंद्रधनुष दिखाई देता है। और यही देखिए, इसी पट्टी को स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और इसी में 7 रंग होते हैं, VIBGY और OR होते हैं। ये 7 रंग होते हैं। तो इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यही इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। यह इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और दूसरा जो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। यहाँ से प्रकार स्पष्ट कर लीजिएगा, यह इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। ये जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष होता है। धनुष
इसे प्राइमरी रेनबो कहते हैं, इसे प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो कहते हैं। और इस प्राथमिक इंद्रधनुष की विशेषता होती है कि प्राथमिक इंद्रधनुष यानी ऐसा इंद्रधनुष जिसमें दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और प्राथमिक इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है सबसे बाहर की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो होता है लाल रंग सबसे बाहर की ओर होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसका आकार होता है, लाल रंग सबसे बाहर की ओर होता है और जो शेष रंग होते हैं उसके अंदर होते हैं। यह लाल रंग सबसे बाहर की ओर होता है और वायलेट रंग जो होता है सबसे अंदर की ओर होता है। ऐसे इसका आकार होता है, ऐसे इसका आकार होता है। अंदर की ओर होता है, इसमें से जो सबसे अंदर होता है वायलेट रंग होता है और जो सबसे बाहर की ओर होता है लाल रंग होता है। और शेष रंग इनके विक्रम में होते हैं, VI B G Y O और R होता है। लाल रंग सबसे बाहर की ओर होता है, सबसे बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। और बैंगनी रंग क्या होता है, अंदर की ओर होता है। कैसे होता है, अंदर की ओर होता है। तो इसमें दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है, इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और यह इंद्रधनुष सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे स्पष्ट इंद्रधनुष दिखाई कौन देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिए लाल रंग सबसे बाहर की ओर होता है और इसी के बाद से जो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। जो दूसरा जो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। अब इसी पे आ जाइए, बी जो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, सेकेंडरी द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष होता है, इसे सेकेंडरी रेनबो कहते हैं, सेकेंडरी रेनबो, रेनबो कहते हैं। और इस धनुष में दो बार अपवर्तन और दो बार परावर्तन होता है। इस इंद्रधनुष में क्या होता है, दो बार अपवर्तन, ध्यान दीजिए इसकी विशेषता होती है, दो बार अपवर्तन व दो बार परावर्तन होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो बार अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन व दो बार परावर्तन होता है, दो बार परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। तो इस इंद्रधनुष की विशेषता होती है कि इसमें जो यह उल्टा हो जाता है, बैगनी रंग सबसे बाहर की ओर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस इंद्रधनुष में जो होता है सबसे बैगनी रंग बाहर की ओर हो जाता है और इसके बाद से शेष रंग इसके अंदर की ओर होते हैं और लाल रंग जो होता है सबसे अंदर की ओर होता है। यहाँ पे देखिएगा स्पेस कम होने के कारण लाल रंग सबसे अंदर की ओर होता है और इसके बाद से शेष रंग होते हैं। इसके क्रम में देखिएगा यह ऐसे बनता है, इसका आकार ऐसे होता है, यह ऐसे होता है। तो इसमें बैगनी रंग सबसे बाहर की ओर, तो VI B I V G Y O और R होता है। तो इसमें लाल रंग क्या होता है, अंदर की ओर होता है, क्या होता है, अंदर की ओर होता है। और बैगनी रंग क्या होता है, बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, ध्यान दीजिएगा। और यह इंद्रधनुष क्या होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यह जो इंद्रधनुष होता है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसकी विशेषता होती है यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से यह इंद्रधनुष से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होते हैं और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होते हैं। तो इसी के क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूंगा कि यह रंग कितने प्रकार के होते हैं, रंग कितने प्रकार के होते हैं, रंग किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो रंग का अभिप्राय थोड़ा सा देख लीजिए कि रंग जो होते हैं वस्तुएं जिस रंग को परावर्तित करती हैं वह उसी प्रकार की दिखाई देती हैं। यह रंग जो होते हैं मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राइमरी कलर होता है, दूसरा सेकेंडरी कलर होता है, तीसरा संपूरक रंग होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। इनकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तब तक इस ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। थैंक यू।